हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। टुडे आवर टॉपिक इज़ एडिशनल डेप्रिसिएशन। जैसा कि गाइज आपको पता है कि हम इनकम टैक्स के जो शॉर्ट नोट हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं हम। अगर आप अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार आप प्ले लिस्ट पर जाइए चैनल की, और वहाँ पर इनकम टैक्स देखोगे तो वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगी। राइट, आप उन वीडियोज़ को भी कर सकते हो। वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये जो टॉपिक है वो पीजीबीपी के दो चैप्टर्स हैं हमारे, एक पीजीबीपी और दूसरा है पीजीबीपी डेप्रिसिएशन। तो जो ये टॉपिक है वो पीजीबीपी डेप्रिसिएशन में से है। राइट, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये कंटेंट मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, आपके सामने लिखा हुआ है। मैं इसको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है कि जैसे देखो, आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। वो वाली डेप्रिसिएशन जिसमें अगर आप कोई नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो, मैंने क्या बोला, नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो, तो उस पर आपको एक तो जो उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो देना ही पड़ता है। ठीक है, बेसिक जो डेप्रिसिएशन है उस पर देनी पड़ेगी आपको, जो भी मतलब आप डिडक्ट कर सकते हो अपने प्रॉफिट में से। दूसरा क्या है कि आपको 20%, कितनी, 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलती है। मतलब आप एक तो बेसिक डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करोगे अपने प्रॉफिट में से, प्लस अगर आपने नई प्लांट एंड मशीनरी ली है तो उस पर आप 20% और भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन होती है। सिर्फ और सिर्फ किस पे मिलती है ये, प्लांट एंड मशीनरी पे। कौन सी प्लांट एंड मशीनरी पे, सिर्फ और सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलती है, पुरानी पे नहीं मिलती। मान लो बाहर फॉरेन में आपने क्या किया कि कोई भी पर्सन है, उसने फॉरेन में कोई मशीनरी यूज़ कर ली, बाहर में वो इंडिया में ले आया, इंडिया में आके वो क्या क्या कहता है कि यहाँ के लिए तो ये नई है। तो ऐसा नहीं होगा, वो बिल्कुल नई होनी चाहिए। ना तो वो फॉरेन में यूज़ हुई हो और ना ही इंडिया में यूज़ हुई हो, तो न्यू हो। और फर्स्ट क्या है कि जो पर्सन की, कौन सा पर्सन इसका क्लेम कर सकता है, असेसी, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हो, जो बिजनेस हो जिसका मैन्युफैक्चर करने का गुड्स को, वो पर्सन इसको क्लेम कर सकता है। दूसरा क्या है कि वो प्लांट एंड मशीनरी नई हो। तीसरा क्या है कि उसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिल ही जाएगी, उसके ऊपर एडिशनल भी मिलेगी। नॉर्मल तो जो रेट है वो लगेगा ही। नेक्स्ट है, प्लांट एंड मशीनरी शुड नॉट बी यूज़ इन इंडिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूज़ नहीं होनी चाहिए। और ये कुछ केसेस हैं जिन केसेस में जो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलती है, वो है शिप और एयरक्राफ्ट के बिजनेस में, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी पे, या फिर कोई प्लांट एंड मशीनरी आप घर पे यूज़ कर रहे हो, या फिर ऑफिस अप्लाइंसेस में यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे नहीं आपको मिलेगी। वो प्लांट एंड मशीनरी आपने मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है। नेक्स्ट सेम रूल है जो बाकी चीज़ों के लिए होता है। अगर आपने अपनी मशीनरी को 180 दिन से कम यूज़ किया है तो आपको हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपने अपनी मशीनरी को, प्लांट एंड मशीनरी को 150 डेज से ज़्यादा यूज़ किया है तो आप फुल ईयर की डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। आई रिपीट, वो वाली डेप्रिसिएशन जिसमें आप नई प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन जो है वो पे करते हो, और नई प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं करते। आई मीन्स हम अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट करते हैं, ये हमारे लिए फ़ायदा है। ठीक है, ना कि हम किसी को पे करते हैं, हमें फ़ायदा ये और ये हम अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट कर लेते हैं। राइट, आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये सारे कंटेंट आप लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।